minister authorized the shooting. ये बहुत सीरियस है, आपको माफी मांगना होगा, या तो आप खेद प्रकट कीजिए, अपना शब्द को वापस लीजिए। तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है। ये सही बात है कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है। कि शायद बहुत जमाने से इनको ये हसरत सता रही थी कि देश इनको प्रधानमंत्री चुने। लोकसभा में आज परीक्षा संशोधन बिल, जो पेपर लीक बिल है, वो पास हो गया। सरकार का दावा है कि सख्त कानून से पेपर लीक के काले खेल पर हमेशा के लिए अब ताले लग जाएंगे और छात्रों के मन में उम्मीदों के नए फूल खिलेंगे। लेकिन विपक्ष अभी भी अपने पत्थर वाले रुख पर अड़ा हुआ है। आज निशाने पर गृह मंत्री थे। गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेकर बयानों की गोली चला रहे थे। राहुल गांधी ने तो लोकसभा के अंदर सरकार पर फुल फॉर्म में आज फायरिंग की है। He put pellets. कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है। लोकसभा में राहुल गांधी ने परीक्षा संशोधन बिल पर करीब 50 मिनट की स्पीच दी। परीक्षा पर बोलते बोलते राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को लेकर एक ऐसी टिप्पणी कर डाली जिससे संसद का सियासी तापमान अचानक बढ़ गया। आज चर्चा के दौरान लोकसभा में अमित शाह खुद तो मौजूद नहीं थे, लेकिन राहुल के बयान के खिलाफ किरण रिजिजू ने मोर्चा संभाला और उनसे माफी की मांग की। Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. सोचिए आप कितना गलत बात बोल रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, आप बिना सोच समझ करके जो इस्तेमाल कर रहे हैं, और किसने फायरिंग का ऑर्डर दिया? What is going on? कैसे बोल सकते हैं आप? कितना गलत बात करते हैं, ऐसा मत बोलिए। राहुल गांधी जी, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, गंभीरता से बात बोलना चाहिए। आप बिना तर्क करके यहाँ ऐसा बात करते हैं, ये ठीक नहीं है सर। अभी तुरंत आप किस बेसिस पे ये बयान दिया है? किस बेसिस पे आपने ये बयान दिया, बताइए। किसने आपको बताया और किस तर्क के साथ आप ये बयान दिया है? ये बहुत गलत बात बोला है राहुल गांधी जी, बहुत गलत बात बोला। मैं इसका आपत्ति करता हूँ, कार्रवाई से निकालना ही चाहिए, लेकिन राहुल गांधी जी आप माफी मांगिए, ये ठीक बात नहीं है। आप ऐसे नहीं बोल सकते, गलत बात बोला है। कैसे आप गृह मंत्री जी को इतना बड़ा आरोप कैसे लगा सकते हैं? ठीक नहीं है, बहुत गलत बात बोला है। आप गोली चलाना ये कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। ये तो देखिए कितना गलत बात बोला अध्यक्ष, ऐसा तो नहीं बोल सकते। राहुल गांधी ने दरअसल कहा कि गृह मंत्री के आदेश पर 20 जुलाई को दिल्ली में जो प्रदर्शन हुआ छात्रों का, सीजेपी का, उस पर गोलियां चलाई गई थी, चाहे वो आंसू गैस के गोले हों, चाहे वो पैलेट गन की बात कर रहे हो। राहुल गांधी ने क्लैरिटी नहीं की, उन्होंने शूटिंग की बात की, कि फायरिंग की बात की गई। राहुल गांधी ने कहा कि गृह मंत्री डरे हुए हैं, इसीलिए वो संसद में नहीं आ रहे हैं। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने कहा कि गृह मंत्री ने दिल्ली में छात्रों पर फायरिंग के आदेश दिए थे, वैसे ही सत्ता पक्ष ने इस पर कड़ा विरोध दर्ज कराया और लोकसभा में हंगामा शुरू हो गया। राहुल के समर्थन में अखिलेश यादव खड़े हुए और उन्होंने भी सरकार से पूछा, आखिरकार किसके आदेश पर छात्रों के साथ उस दिन जुल्म किया गया था। अगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई गंभीर आरोप लगाया सरकार पे, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है। राहुल गांधी भले ही सरकार पर सियासी गोली दाग रहे हैं, लेकिन सच ये है कि अभी तक ऐसा कोई भी प्रमाण या सबूत सामने नहीं आया जिससे यह साबित हो सके कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर गोलियां चलाई गई थी। लेकिन प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चली, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठी चार्ज किया गया, एंटी राइट गन चली और प्लास्टिक की गोलियां चलाने का इस्तेमाल हुआ है। इसकी तस्वीरें भी है और संसद मार्ग थाने की डायरी में दर्ज रिकॉर्ड में इसका जिक्र भी है।
जनरल डायरी एंट्री, जिसको जीडी एंट्री कहते हैं, जो हमने आपको कल दिखाया भी था। जीडी एंट्री में ये लिखा है कि डीसीपी रैंक के अधिकारी ने 2 पीपी गन यानी प्लास्टिक पैलेट गन चलाने का ऑर्डर दिया था। ये पूरी खबर हमने आपको कल दिखाई भी थी। बीजेपी के हमले का जवाब देने के लिए अब से थोड़ी देर पहले राहुल गांधी सबूतों के साथ मीडिया के सामने आए, क्योंकि उनका भाषण वहां पूरा नहीं हो पाया था लोकसभा में। उनके पास 20 जुलाई की 5 तस्वीरें थी। इसमें लिखा था भारत के बच्चों को मारा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा, मुझे लोकसभा में बोलने से रोका गया, अगर मैं माफी मांगता तब ये शर्त थी, तब मुझे बोलने की आगे इजाजत मिलती। मैं माफी नहीं मांगूंगा, बकौल राहुल गांधी। मेरे लिए सबसे अहम मुद्दा यह है कि दिल्ली की सड़कों पर हमारे छात्रों के साथ बर्बरता की गई थी, उन पर पैलेट गन से गोलियां चलाई गई थी। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कांग्रेस मुख्यालय में की, इंदिरा भवन में, उसमें पैलेट गन की बात की, लेकिन संसद में जब बोल रहे थे तो वो शूटिंग की बात कर रहे थे। इन 2 बयानों को लेकर अलग अलग मतलब बड़ी आसानी से निकाले जा सकते हैं। सिंपल सी बात है, यह व्यक्ति अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं, पैलेट गन की यूज, लीथल फोर्स की यूज बिना होम मिनिस्टर के परमिशन लिए नहीं किया जा सकता है। हमने भी सरकारें चलाई है, हम जानते हैं कि अगर गोली चलाने की बात आती है, पैलेट गन की यूज की बात आती है, तो द लास्ट कॉल इज द होम मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर, वी नो दैट। तो आइदर द होम मिनिस्टर, इन्होंने ऑर्डर किया युवाओं को मारने का ऑर्डर, लाठी चलाने का ऑर्डर, पैलेट गन का यूज का ऑर्डर, या फिर इनको मालूम ही नहीं था। सरकार का साफ साफ और दो टूक कहना है कि सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों पर कोई भी गोलियां नहीं चलाई गई, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष शांत होने का नाम नहीं ले रहा। राहुल से लेकर अखिलेश यादव तक सीधे सीधे गृह मंत्री अमित शाह को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कोई फायरिंग हुई नहीं है और उसके ऊपर ऐसा बेबुनियाद और झूठा आरोप लगाना सदन पे के अंदर, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। पैलेट गन्स चली हैं, लोगों के चोट आई है, आंसू गैस के गोले चले हैं, लाठी चली है, कई घायल हुए हैं। नंबर 1 और पूरे गंभीरता के साथ, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई साधारण प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज राहुल गांधी जी के उस तथ्य को, जो अतथ्य है और जो झूठ है, जिसको तथ्य के रूप में पेश करने की कोशिश पार्लियामेंट में की, कि स्टूडेंट्स के सदन मार्च, पार्लियामेंट मार्च के ऊपर गोली चलाई गई, इसका खंडन किया जाता है कड़े शब्दों में। एक तरफ संसद के अंदर दिए गए राहुल गांधी के बयान से सियासी भूचाल आया हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान 20 जुलाई को आपको याद होगा एक ट्रक मिला था जिसमें पत्थर भरे हुए थे। उसकी पूरी इनसाइड स्टोरी अब सामने आ गई है। दरअसल 16 जुलाई को पत्थरों से भरे ट्रक और एक इको कार के बीच कनॉट प्लेस इलाके में सुबह सुबह जोरदार टक्कर हुई थी। इस हादसे में 6 लोग घायल भी हुए थे। हादसे के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस ने ट्रक और उस इको कार को सीज कर लिया था। इसके बाद इन्हें जंतर मंतर के पास खड़ा कर दिया गया। अब सवाल यह है कि ट्रक और कार को आखिर जंतर मंतर के पास ही क्यों खड़ा किया गया, जहां पर कॉकरोच जनता पार्टी का उस वक्त प्रदर्शन चल रहा था। इस पर पुलिस का कहना है कि जब थाने के अंदर जगह की कमी होती है तो बड़े वाहनों को आसपास कहीं सुरक्षित जगह पर खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि जब पुलिस को पता था कि 20 जुलाई को संसद चलो मार्च का ऐलान सीजेपी कर चुकी है, तो फिर वाहनों को जंतर मंतर के पास ही क्यों खड़ा किया गया, जहां पर जेन-ज़ी की भीड़ इकट्ठा हो रही थी। इस पर पुलिस ने सफाई देते हुए कहा कि 20 जुलाई की सुबह सुबह उस डंपर को जिस पर पत्थर लदे हुए थे वहां से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन इसके पहले ही डंपर का ये वीडियो बनाकर इसे साजिश का एंगल देकर पोस्ट कर दिया गया। हालांकि इस पर हमने दिल्ली पुलिस के कैमरे पर बात करने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली पुलिस का कोई भी वरिष्ठ अधिकारी कैमरे के सामने पूरी घटना पर बोलने को तैयार नहीं है।